आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 45। Find the least number of years for which an annuity of rupees 1000 must run in order that the amount exceed rupees 16,000 at 5% per annum compounded monthly। यह क्वेश्चन है पेज नंबर 4.9 जो आपको पीडीएफ फाइल दी गई है यहां से, उसमें क्वेश्चन नंबर 45। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ इयर्स, एन पूछा गया, फॉर विच एन एनओटी ऑफ रुपीज 1000, मीनिंग ये जो 1000 का ट्रांजैक्शन है वह एनओटी के अकॉर्डिंगली है, मीनिंग पी इक्वल्स टू हुआ 1000। मस्ट रन इन ऑर्डर दैट अमाउंट एक्सीड रुपीज 16,000 एट 5% पर एनम कंपाउंडेड मंथली, मीनिंग जो 1000 रुपीज डिपॉजिट हो रहा है कितने ईयर्स में, कितने मिनिमम ईयर्स में ये 16,000 से एक्सेस हो जाएगा। तो मीनिंग अमाउंट क्या होना चाहिए 16,000, लेकिन 16,000 से 1 रुपए भी कम नहीं होना चाहिए, एक्सेस होना चाहिए। कितने ईयर्स में एक्सेस हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया गया है 5% पर एनम कंपाउंडेड मंथली, तो मीनिंग आई इक्वल्स टू हम लिखने वाले हैं 5%, क्योंकि मंथली है तो रेट को हम 100 से डिवाइड करते हैं, सॉरी रेट को हम 12 से डिवाइड करते हैं, तो 5/1200 पहले आप कर लें, यह आता है 0.0041, 0.0041, ये तो हुआ आई। अब मंथली के केस में हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को तो डिवाइड करते ही हैं, टाइम को मल्टीप्लाई भी तो करते हैं, तो मीनिंग हम जो एन की वैल्यू लिखने वाले हैं जिसके आगे क्वेश्चन मार्क है वह हम n इंटू 12 लिखने वाले हैं। जो हमसे पूछा n तो पूछा गया है, लेकिन टाइम पीरियड जो हम लिखने वाले हैं वह n इंटू 12 लिखने वाले हैं, और उसी में हमसे n पूछा गया। अब क्योंकि ध्यान दें इसमें एनओटी के अकॉर्डिंगली 1000 डिपॉजिट हो रहा है, हमसे ये कहीं नहीं कहा गया कि रेगुलर या ड्यू। अब अगर कोई कंडीशन नहीं दी जाती है तो हम ये जानते हैं कि रेगुलर का ही फार्मूला हमें लगाना चाहिए, तो P 1 + I रेज्ड पावर n-1 डिवाइडेड बाई I। A के जगह पर होना चाहिए 16,000, P के लिए लिखेंगे 1000, 1 प्लस I के जगह पर हमें लिखना चाहिए 0.0041, और टाइम पीरियड n इंटू 12 -1 डिवाइडेड बाई 0.0041। इसमें 1-2 स्टेप्स की कैलकुलेशन पहले करते हैं। 1000 से 16,000 को डिवाइड किया तो ये आया 16, और 0.0041 को मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आया 16 इंटू 0.0041 इक्वल्स टू 1.0041 रेज़ टू पावर 12 -1। इसकी वैल्यू देख लेते हैं क्या है, 16 इंटू 0.0041 इक्वल्स टू 0.0656, और +1 अगर कर देंगे तो 1.0656 इक्वल्स टू 1.0041 रेज़्ड पावर 12। यह आया। कंपाउंड इंटरेस्ट के एक्सप्लेनेशन में इससे पहले की वीडियो में मैंने कई एग्जांपल्स में यह बता रखा है कि अगर ऐसे किसी भी इक्वेशन के फॉर्मेट में n पूछा जाए तो हम करते क्या हैं, RHS को तो हम इसी फॉर्म में लिख देते हैं एज इट इज, LHS को क्या करते हैं, चेक करते हैं कि ये 1.0041 के कितने मल्टीपल फॉर्म में आ रहा है, ये दोनों सेम होना चाहिए बेस। 1.0041 के कितने पावर में 1.0656 आएगा, हमें यही चेक करना है। 1.0656 1.0041 के पावर में, अब जरा देखें 1.0041 इंटू 1.0041 इक्वल्स टू 2 टाइम्स हो चुका है। हमें पावर काउंट भी करते रहना है और ये चेक करते रहना है कि ये कब तक आता है। 2 हो चुका है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 पर आता है 1.05,
हमें चाहिए 06, 12 हो चुका है, 13, 14, 15, 15 पर है 1.063 और हमें क्या चाहिए 065। हम नॉर्मल केस में अप्रॉक्स लेते तो हैं, लेकिन क्योंकि इसमें एक्सीड्स चाहिए, एक्सेस चाहिए, कम नहीं चाहिए, इसीलिए हम ये जो 15 आया है आगे एक प्रेस कर देंगे 16, 1.067 और 1.065 है, तो हमें लिखना चाहिए पावर 16। अप्रॉक्स 15 है, लेकिन वो इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि वह अप्रॉक्स में जस्ट बिलो है और जस्ट में एक्सेस चाहिए, इसीलिए वह बड़ी वैल्यू हम लेंगे हमारी पावर 16। तो अब क्योंकि LHS RHS बेस सेम है, तो 16 इक्वल्स टू 12 है, देयरफॉर n इक्वल्स टू 16/12, 1.3 ईयर्स, यही आपका आंसर है। और इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ एन एनुटी, अमाउंट चाहिए एनुटी के अकॉर्डिंगली, ऑफ रुपीज 400 पर क्वार्टर, 400 पर क्वार्टर, इसके मीनिंग जो पेमेंट हो रहा है, जो डिपॉजिट हो रहा है, वह 400 रुपीज पर क्वार्टर हो रहा है, तो मीनिंग P इक्वल्स टू रुपीज 400 पर क्वार्टर की मीनिंग अंडरस्टूड है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वार्टरली ही होना चाहिए। पेबल फॉर 6 years, टाइम पीरियड n इक्वल्स टू 6 एट द रेट ऑफ 8%। अब क्योंकि अब पर क्वार्टर हो रहा है, तो इसकी मीनिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वार्टरली होना चाहिए, और क्वार्टरली के अकॉर्डिंगली टाइम पीरियड होना चाहिए 24, 6 into 4, और रेट ऑफ इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन जो हमें गिवन है 8, वह होना चाहिए 8 डिवाइडेड बाई, क्योंकि क्वार्टरली है, डिवाइडेड बाई 4 into 100। इसे कैंसिल करने के बाद यह आएगा 0.02। अब क्योंकि एनुटी में हमें कोई कंडीशन गिवन नहीं है, और यह हम जानते हैं जब कोई कंडीशन गिवन नहीं होती है तो एनुटी में हमें रेगुलर ही लगाना चाहिए, रेस्ट पावर n-1 डिवाइडेड बाई i। P के जगह पर हम लिख लेंगे 400, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.02, रेस्ट पावर 24 -1 डिवाइडेड बाई 0.02। एक स्टेप और अगर हम देखें तो 1.02 रेस्ट पावर 24 -1 डिवाइडेड बाई 0.02। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक अच्छी बात यह है कि अभी तक हमने देखा कि हम पावर कैलकुलेट करते थे। इस क्वेश्चन में 1.02 रेस्ट पावर 24 की वैल्यू डायरेक्ट गिवन है, और जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन हो एज इट इज हमें यूज वही कर लेना चाहिए। इसमें हमें गिवन है 1.608, तो एग्जैक्ट हम यही फिगर यूज करेंगे, और इसकी मीनिंग 1.608 -1, 1.608 -1 इक्वल्स टू क्या आया, डिवाइडेड बाई 0.02 इक्वल्स टू 30.4 आया, इंटू 400, 12160, और इस बेस पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हुआ, 12160। इस तरह से हम एमटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कुछ एक और क्वेश्चंस जिसमें हो सकता है आप सभी कंफ्यूज हैं, तो इसके लिए हमें क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। और अभी मैं आपको यह भी बता दूंगा इसी वीडियो में कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस ट्राई कर लेने हैं जो एनुटी से रिलेटेड है। हम ट्राई कर सकते हैं 47, 48, लेकिन वह आपसे हो जाएगा सॉल्व। 50 एक बार देख लें, क्वेश्चन नंबर 50। An annuity consists of 8 annual payment of rupees 1,400 each। 8 एनुअल पेमेंट्स किसी को देना है
1400 ईच का पेमेंट होना चाहिए। 8 एनुअल पेमेंट्स मीनिंग एवरी ईयर पेमेंट होना चाहिए, और वह पेमेंट कितना होना चाहिए? 1400। तो इसकी मीनिंग इस क्वेश्चन में हमें पी दिया गया है 1400। क्यों? क्योंकि यही पर एनम इन्वेस्टमेंट है, यही ट्रांजैक्शन यूज किया जा रहा है। कितने ईयर्स तक? 8 ईयर्स तक, 8 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स है। तो n इक्वल टू हो गया 8 ईयर्स। आगे, द फर्स्ट बीइंग मेड एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ दिस सीक्वेंस इफ मनी इज फॉर 7% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। रेट दिया गया है 7%, तो i इक्वल टू हम लिख लेंगे 7/100, ये हो जाएगा 0.07। इसमें क्या पूछा गया है? अमाउंट। लेकिन एक स्टेटमेंट में हम सभी कंफ्यूज करते हैं, वह क्या है? फर्स्ट बीइंग मेड एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स। इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, ये क्या है? फर्स्ट बीइंग मेड एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स, इसकी मीनिंग क्या टाइम पीरियड 5 ईयर्स लें या टाइम पीरियड 8 ईयर्स लें? ध्यान से सुने, मुझे किसी एक पर्सन को 8 इंस्टॉलमेंट्स देने थे 1000 रुपीज, 1400 रुपीज की, मीनिंग 1400 के एवरी ईयर हमें देने हैं 8 ईयर्स तक। एज्यूम करें कि मुझे कुछ प्रॉब्लम थी, मैंने उससे कहा कि भाई स्टार्टिंग की मैं 4 ईयर्स तक कोई पेमेंट तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। उसने कहा फिर? मैंने कहा कि जी आगे मैं 4 साल बढ़ा दूंगा। उसने कहा ठीक है, मुझे तो एग्जैक्ट 8 साल मिलने चाहिए लगातार। ध्यान से सुने मेरी बात। एक तो कंडीशन यह है, फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करें, 8th ईयर तक आप टोटल पेमेंट दे दें, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड सो ऑन 8th ईयर तक। दूसरा यह है कि 5th ईयर के एंड से स्टार्ट करें और आगे के 4 साल बढ़ा दें, मीनिंग पीछे के 4 साल हटा करके आगे 4 साल बढ़ा दें। तो अब मैं पेमेंट कहां से कहां तक देना स्टार्ट करूंगा? 5th ईयर, 6th ईयर, 7th ईयर, 8th ईयर, 9th ईयर, 10th ईयर, 11th ईयर, 12th ईयर। मैं 5th ईयर के लास्ट से स्टार्ट करूंगा और 12th ईयर के लास्ट तक दे दूंगा। मुझे पेमेंट अभी भी 8 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ही देने हैं, कैलकुलेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। उसे उतना ही मिलेगा जितना मिलना चाहिए, मुझे उतना ही देना है जितना मुझे देना चाहिए। 8 इयर्स की ही कैलकुलेशन होगी। डिफरेंस क्या है? जो 4 साल पीछे की नहीं हुई, 4 साल आगे की होगी, तो क्या फर्क पड़ता है? बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज करते हैं कि क्या फर्स्ट 4 इयर्स के इंटरेस्ट की कैलकुलेशन? नहीं, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। मेरा उससे एग्रीमेंट हो चुका है, क्योंकि कोई भी पेमेंट किसी 2 पार्टी के बीच में ही जो एग्रीमेंट होता है उसी के बेस पर डिसाइड होता है कि इंटरेस्ट लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा, फ्री में लिया जाएगा, डोनेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम फर्स्ट 4 इयर्स के लिए कंसीडर ही नहीं करेंगे, आगे के 4 इयर्स की कैलकुलेशन कर लेंगे, क्योंकि ट्रांजैक्शन हम कैलकुलेशन करते हैं और ट्रांजैक्शन केवल 8 इयर्स तक हो रहा है, इसीलिए कैलकुलेशन हम 8 इयर्स की ही करेंगे। तो अब ये केवल जो सेकंड स्टेटमेंट है, फर्स्ट बीइंग मेड एट द एंड ऑफ 5th ईयर, ये केवल स्टेटमेंट कंफ्यूज करने के लिए है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूज ना करे। तो डायरेक्ट अमाउंट का हमने फार्मूला लगा दिया, A इक्वल टू B 1 प्लस आई रेज्ड पावर n-1 डिवाइडेड बाई आई, और इस बेस पर 1400 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 0.07, टाइम पीरियड 8-1 डिवाइडेड बाई 0.07। क्या इस पावर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है? एक बार चेक कर लेते हैं। गिवन है 1.719, तो क्या करेंगे? 1.719 -1 डिवाइडेड बाई 0.07। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। चेक करके देखें कि ऑप्शन मैच होता है। 1.719 -1 इक्वल टू ये आ गया, डिवाइडेड बाई 0.07 इक्वल टू 10.27 इंटू 1400 इक्वल टू 14379। 14379 की मीनिंग 14380, क्योंकि 14379 0.999, तो अप्रॉक्स में हम कर देंगे 14380। अब आप अपने इस क्वेश्चन के आंसर्स को भी चेक कर लें। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या यही है? E बिल्कुल सही है। तो इस तरह से ऐसे किसी क्वेश्चन में कंफ्यूज ना करें। कैलकुलेशन बहुत ही इजी, केवल समझना है आपको, क्योंकि आपकी इस एग्जाम में
क्वेश्चन की कैलकुलेशन लेंदी कभी नहीं होगी, ध्यान रहे। बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली कुछ लेंदी क्वेश्चंस होंगे, वो एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपसे कह दूंगा इसे आपको सॉल्व नहीं करना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, क्योंकि आएगा नहीं एग्जाम में। हमेशा आपके इस एग्जाम में ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, लेंदी नहीं। और कुछ क्वेश्चंस पर कॉन्सेप्ट्स देख लें। क्वेश्चन नंबर 53, find the amount of a sequence of annual payment of rupees 6,000 each. Find the amount of a sequence of annual payment of 600 each, meaning P 600 each का पेमेंट, मीनिंग जो एनुअल पेमेंट्स दिए जा रहे हैं वह 600 रुपीज के दिए जा रहे हैं। द फर्स्ट बीइंग मेड एट द एंड ऑफ 6 years एंड द लास्ट एट द एंड ऑफ 12 years। यहां टाइम पीरियड हमें डायरेक्ट इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। टाइम पीरियड के लिए एक स्टेटमेंट गिवन है, इंफॉर्मेशन गिवन है। क्या गिवन है? कि जो हम 600 रुपीज पेमेंट दे रहे हैं किसी को, वह कब से कब तक दे रहे हैं, कहां से कहां तक दे रहे हैं। फर्स्ट बीइंग मेड एट द एंड ऑफ 6th year एंड द लास्ट एट द एंड ऑफ 12th year। तो अब चेक करें कि हमने कितने ईयर्स तक पेमेंट दिया। देखें ध्यान से, 6th year के लास्ट में एक पेमेंट दे दिया हमने, तो 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, हमने 7 years तक पेमेंट दिया। कंफ्यूज ना करें, एक बार फिर सुने। 6th year के एंड में हमने एक पेमेंट दे दिया है, इसलिए वह 6th year की एक ट्रांजैक्शन माना जाएगा। 6th year से लेकर हमने 12th year के लास्ट में भी एक पेमेंट दिया, तो 6th year से लेकर 12th year तक का इनको कैलकुलेशन करनी होगी। 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 7 years की कैलकुलेशन हमें करनी है। मीनिंग ट्रांजैक्शन जो हमने किया है 600 रुपीज पर एनम का, वह 7 years तक किया है। रेट क्या दिया गया है इसमें? 8% पर एनम इफेक्टिव। आई इक्वल्स टू 8/100 मीनिंग 0.08। अमाउंट हमसे पूछा गया, क्योंकि एनुअल पेमेंट्स में और कोई कंडीशन नहीं है, ना ही रेगुलर की कंडीशन है, ना ही ड्यू की कंडीशन है, तो इसमें डायरेक्ट हमें एनुटी रेगुलर का फार्मूला लगाना चाहिए। एनुटी तो हम श्योर हो गए क्योंकि एनुअल पेमेंट है। रेगुलर क्यों? क्योंकि कोई कंडीशन नहीं, क्योंकि कोई कंडीशन गिवन नहीं है, रेगुलर भी नहीं और ड्यू भी नहीं। पी 1 + i raised to n - 1 डिवाइडेड बाई i। p के जगह पर लिखेंगे 600, 1 + 0.08 raised to 7 - 1 डिवाइडेड बाई 0.08। इसमें 1.08 पर पावर 7 की वैल्यू गिवन नहीं है, तो गिवन नहीं है तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 1.08 raised to 7, 1.08 इंटू 1.08 इक्वल्स टू 2 टाइम्स हो चुके हैं। 7 टाइम्स हमें चाहिए, तो 2 से आगे 3 से कंटिन्यू करेंगे। 3, 4, 5, 6, 7 -1 इक्वल्स टू क्या आ गया? डिवाइडेड बाई 0.08 इक्वल्स टू 8.9228 इंटू 600 इक्वल्स टू 5353.68। 5353.68 मीनिंग ऑप्शन है। यही आपका आंसर है। अच्छा, एक स्टेटमेंट में हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज करें कि मैंने ये कह रखा है कि आपको इस चैप्टर में डेसिमल की 4 प्लेसेस तक की कैलकुलेशन करनी है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम तब ये यूज करेंगे जब हमें उस वैल्यू को ब्रेक करना हो। ब्रेक करने इन द सेंस, हमने जो ये पावर कैलकुलेट किया है, ध्यान से देखें एक बार फिर मैं इसे बता दूं। 1.08 इंटू 1.08 2 टाइम्स हुआ, 7 चाहिए, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया। अब ये इसी कंटिन्यूटी में -1 है, डिवाइडेड बाय समथिंग है, इंटू 600 है। तो क्या जरूरत है इसको हम फिर अलग करें, निकालें, इसको लर्न करें, फिर 1.7318 क्या निकालें, ये जरूरत नहीं है। इसी कंटिन्यूटी में इसको करते चले जाएं। तो जब भी ऐसे किसी क्वेश्चन की में
आपको क्वांटिन्यूटी में कुछ और न्यूमेरिकल वैल्यूज दिए जाए तो डायरेक्ट उसी स्टेप में कैलकुलेशन करते चले जाएं, एग्जाम में एग्जैक्ट आपके ऑप्शंस मैच हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 55, what amount should be set aside at the end of each year to get 148970 at the end of 8 years at 5% per annum compounded annually? इस क्वेश्चन में ऑप्शंस में करेक्शन है। ऑप्शंस क्या देखिए, ऑप्शन में करेक्शन है। जो ऑप्शन ए इसका है वह है 15,600, इसमें और दिया गया 474, इसको करेक्शन कर लें। ऑप्शन बी ये करेक्शन है, बी ऑप्शन है 14560, सी ऑप्शन है 15,382.64 और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। ये करेक्शन कर लें। ऑप्शन ए 15 समथिंग दिया गया है, वह 15,600 है, तो ये करेक्शन है इस क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन देखें, व्हाट अमाउंट शुड बी सेट असाइड एट नाइट ऑफ ईच ईयर, यहीं रुके। कितने रुपीस एवरी ईयर आप अलग करते रहे, कितने रुपीस पर एनम आप कहीं डिपॉजिट करते रहे, जिससे 148,970 आपको मिल जाए एट द एंड ऑफ 8th ईयर। एक बार फिर सुने, कितने रुपीस एवरी ईयर आप बैंक में डिपॉजिट करते रहे जिससे 8 साल बाद 148,970 मिल जाए, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% कंपाउंडेड एनुअली यूज किया गया हो तो। यही क्वेश्चन है। मीनिंग हमसे क्या पूछा गया है, कितने रुपीस एवरी ईयर हम बैंक में डिपॉजिट करते रहे 8 ईयर्स तक। मीनिंग हमसे इस क्वेश्चन में पी पूछा गया है, पर एनम का फिगर, एवरी ईयर का ट्रांजैक्शन। कितने ईयर्स तक ये ट्रांजैक्शन करना है, 8 ईयर्स तक। 8 ईयर्स के बाद अमाउंट क्या बनना चाहिए, 148,970 बनना चाहिए। रेट क्या दिया गया है, 5% की मीनिंग 5/100 दैट इज 0.05। यही आपके क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है। अब क्योंकि एट द एंड ऑफ ईच ईयर की इंफॉर्मेशन, तो इसलिए इसमें हमें रेगुलर ही लगाना चाहिए। ए इक्वल्स टू पी 1 + i रेज्ड पावर n-1 डिवाइडेड बाई i। ए के जगह पर हमें लिखना चाहिए 148,970 इक्वल्स टू पी हमसे पूछा गया 1 + 0.05 रेज्ड पावर 8-1 डिवाइडेड बाई 0.05। अब अगर इसकी कैलकुलेशन करें तो पी, ये कंप्लीट कैलकुलेशन एक साथ कैलकुलेटर से कर लें। 1.05 रेज्ड पावर 8, 1.05 इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, लॉग के फॉर्म में गिवन है। 1.05 इंटू 1.05 इक्वल्स टू 2 टाइम्स हो चुका है, 8 टाइम्स चाहिए, 3 4 5 6 7 8। क्या हो गया, -1 इक्वल्स टू ये फिगर आएगा डिवाइडेड बाई 0.05 इक्वल्स टू 9.594। अब जरा देखें, क्योंकि इसमें हमें ब्रेक करना है तो अब इसे कंप्लीट फिगर करना है। अब ये 4 प्लेसेस तक का फिगर है 9.5491। अब आप केवल यही फिगर है 4 प्लेसेस तक। अगर इसी कॉन्टिन्यूटी में कुछ मल्टीप्लिकेशन करना होता, सब्ट्रैक्शन, तो आप करते चले जाते, क्योंकि हमें अब अगले स्टेप में पी से डिवाइड इसे करके आंसर लिख देना है। तो पी 148,970 डिवाइडेड बाई 9.5491 इक्वल्स टू 15,600.42। और यही आपके करेक्शन में मैंने ऑप्शन ए लिखा है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लॉग से अगर इसकी कैलकुलेशन करते तो इसका आंसर सही मैच हो जाता, लेकिन इससे कैलकुलेशन कंपैरेटिवली इजी है, इसीलिए हमने इसी से किया।
एक और क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 57। Question number 57. An annuity of equal payment made at the beginning of each 6 months for 8 years is to be calculated for rupees 10,000. यहीं रुकें. An annuity of equal payment made at the beginning of each every 6 months. कितने रुपीस हम every month डिपॉजिट करते, every 6 months डिपॉजिट करते रहे, जिससे वह 8 years में 20,000 रुपीस बन जाए. रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% पर एनम, कंपाउंडेड, हाफ ईयरली है. जरा इसमें देखें क्या है. क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कितने रुपीस एवरी 6 मंथ्स हम डिपॉजिट करें. अब 6 मंथ्स डिपॉजिट की मीनिंग ये है कि जो रेट होगा वह हाफ ईयरली ही होगा, क्योंकि एवरी 6 मंथ्स में प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता जाएगा. और कितने ईयर्स तक ये करना है हमें? 8 ईयर्स तक. 8 ईयर्स तक मीनिंग 16 टाइम्स हमें ट्रांजैक्शन कैलकुलेट करनी होगी. और इसमें यह भी कंडीशन दी गई है बिगनिंग. अब जरा देखें क्या क्या दिया गया है. हमसे पी पूछा गया, अमाउंट कितना होना चाहिए? ₹20,000. जो टाइम पीरियड हमें दिया गया 8, क्योंकि सेमी एनुअली है, इंटू 2 हो जाना चाहिए, मीनिंग ये हो गया 16. रेट क्या दिया गया है? रेट में दिया गया है 18% हाफ ईयरली. तो 18% हाफ ईयरली की मीनिंग डिवाइडेड बाय 2 into 100, ये हो जाएगा 0.09. अब क्योंकि हमें ड्यू का फार्मूला लगाना है, तो A = P 1 + I raised to n - 1 डिवाइडेड बाय I इंटू 1 + I. जरा देखें इसे ध्यान से. ए के जगह पर हमें लिखना है 20,000. पी हमसे पूछा गया 1 + 0.09 रेस्ट पर एन के जगह पर लिखा जाएगा 16 - 1 डिवाइडेड बाई 0.09, और यहां है 1 + 0.09. एक स्टेप अगर इसे हम और सिंप्लीफाई करें तो 1.09, यहां देखें 1.09 रेज़ पावर 16 है, 1.09 एक पावर है. तो अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 1.09 रेज़ पावर 17, और माइनस जब इस फिगर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा 1.09 डिवाइडेड बाई 0.09. एक स्टेप ये चेक कर लेंगे, पॉज करके चेक करेंगे, समझना आसान हो जाएगा. यहां पावर 16 था, एक पावर बाहर है. जब हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हुआ 17, 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये. हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि पावर 17 की वैल्यू आपके क्वेश्चन में गिवन है 4.323, और अब आपको कैलकुलेशन इसकी कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेनी है. देखें P, इसकी वैल्यू है 4.323 माइनस 1.09 करेंगे इक्वल्स टू, या डिवाइडेड बाई 0.09 इक्वल्स टू 35.922. ये है 20,000, और अगर इसे डिवाइड करें तो 20,000 डिवाइडेड बाई 35.922 इक्वल्स टू 556.76. ये आंसर है. कोई ऑप्शन? 556 सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है. तो ये कुछ क्वेश्चंस थे अमाउंट ऑफ एनुटी से रिलेटेड. मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस बता दिए. कुछ एक क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिया. कौन कौन से क्वेश्चंस हमने छोड़ दिया? 47, 48 या आपको कर लेने हैं 54, ये मैंने आपको नहीं बताया, और सभी क्वेश्चंस मैंने बता दिया. तो मीनिंग अब आपको 42 के बाद, 44 के बाद जो हमने क्वेश्चंस एनुटी के लिए कहा था वह केवल यहीं तक है, जितने मैंने बताए हैं, और 3 और. इसके बाद का टॉपिक आता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी, जो आपको आगे बताया.